Okay, so our today's topic is लास्ट हम लोगों ने इफ एल्स पढ़ा था, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स भी पढ़े। आज डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्विच स्टेटमेंट, है ना। स्विच स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट क्या है? बेसिकली स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन चेकिंग नहीं होती। कुछ ऐसे काम करता है जैसे कि हमारा बोर्ड के अंदर स्विच होता है ना, स्टेट के हिसाब से ऑन होगा ऑफ होगा, इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। स्विच के अंदर यहाँ पे हम देते हैं चॉइस, वो कैरेक्टर जो हमारा मैच करेगा केसेस से, ठीक है, लाइक दिस वी अप्लाई है केसेस, केस 1, let's suppose some statements, instructions and break. After it, case 2, instructions, break. Case 3, instructions, break. And finally एक्चुअल में होता क्या है? होता ये है कि यहाँ पर हम कोई भी केस के साथ कोई वैल्यू दे सकते हैं, वो इंटीजर हो सकती है या फिर वो कैरेक्टर हो सकती है ना। केवल दो ही तरह के हम केसेस यहाँ पे दे सकते हैं, आइदर इंटीजर आइदर कैरेक्टर। आफ्टर इट वी प्रोवाइड सम इंस्ट्रक्शंस एंड एवरी इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने के बाद हम देते हैं यहाँ पर ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट एक पूरे कंप्लीट केस को डिफाइन करता है कि केस 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जाके खत्म हो गया। ऐसे ही केस 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जाके हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। इस तरीके से काम करते हैं। फाइनली अगर कोई भी केस यहाँ पर मैच नहीं करता है, ठीक है, तो वो किस पर चला जाएगा, हमारा डिफॉल्ट पे चला जाएगा, एंड जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा। ये बिल्कुल लेटर इफ एल्स के जैसा है, बस लेटर इफ एल्स में हम कंडीशन प्रोवाइड कराते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, केसेस प्रोवाइड कराते हैं कि केस 1 पर ये हो सकता है, 2 पर ये हो सकता है। ये नंबर किसी भी वैल्यू से स्टार्ट हो सकता है, 10, 100, और ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में ही होना कंपलसरी है, किसी भी सीक्वेंस में ही। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि यू नो there is some concept of like 90 to 100. I'm defining some grade and 80 to 89. It's a B grade. Okay. And फिर 70 to 79 C grade and 60 to 69 D grade and 50 to 59 E grade. So we have some grades, 90 to 100, 80 to 89, 70 to 79, 60 to 69, 50 to 59,
लाइक दिस। तो मुझे क्या करना है कि मैं ग्रेड इनपुट करूँगा और ग्रेड के मैच के हिसाब से वो हमें बता दे कि परसेंटेज बिटवीन दिस टू दिस, ठीक है, लाइक दिस। चलिए तो करना क्या है, जल्दी से कर लेते हैं वेरिएबल char c and I'm doing printf enter your enter your मैंने यहाँ पर किया scanf %c comma address of I'm giving here switch and I'm passing c. Okay, I'm giving first case because character में है तो हम सिंगल कोट्स में प्रोवाइड कराएंगे। printf your percentage between 90 to 100 अगर एक ग्रेड है। और यहाँ पर क्या करते हैं, फिर ऐसे ही सेकंड केस प्रोवाइड कराते हैं, केस बी में क्या है, योर परसेंटेज बिटवीन 89. Next we have case C, your percentage between 72, 79 and case C, your percentage between 62, 69 and case D 52, 59 and finally default में हमने देख लिया यहाँ पर printf invalid invalid grade, ठीक है, ये मैसेज दे दिया हमने। लेट्स रन दिस कोड। ए बी सी डी आएगा यहाँ पर, यहाँ पर F9 करते हैं, सेमीकोलन, डन। नाउ रन दिस। मैंने इनपुट किया E, ठीक है, तो कह रहा है परसेंटेज बिटवीन 50 to 59। अगेन इफ आई रन आई इनपुट F, कह रहा है इनवैलिड ग्रेड, आई रन अगेन आई इनपुट B, या परसेंटेज बिटवीन 90 to 100। देखिए यहाँ पर हमने कोई केस, यहाँ पर कोई कंडीशन मैच नहीं कराई, सिंपल यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर इनपुट किया, उस कैरेक्टर के साथ हमने मल्टीपल केस यहाँ पर बना दिए। जैसे ही हमारा जो वैल्यू है, ठीक है, वो जैसे हमारा मैच करेगा इस कैरेक्टर के साथ, तुरंत हमारी वो वैल्यू क्या कर जाएगी, रन कर जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम स्विच के यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि लेट्स सपोज सर ना,
लेट्स सपोज आई एम डिफाइनिंग केस 1, ठीक है, एंड आई एम राइटिंग हियर केस 1, मैंने लिखा यहाँ पे केस 1, दिस इज केस 2, केस 3, केस 4, केस 4 and case 5. I am giving this and default यहाँ पे डाल देता हूँ ऐसी मैसेज default. Now I'm telling you why we are using break. तो जो मैंने switch के अंदर 1 लिखा हुआ, can you guess the output? I'm inputting 1 here. Which case is going to run? Yes. Any answer? Case 1, right? Case 1 will be run. I am giving here 4. तो ये क्या करेगा? चेक करेगा कहीं 4 है, हाँ है, तो केस 4 को यहाँ पर क्या कर देगा? रन कर देगा। लेकिन अगर सोचो कि अगर हम ये ब्रेक स्टेटमेंट ना दें, लेट्स सपोज देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट, नो ब्रेक स्टेटमेंट, नो ब्रेक स्टेटमेंट, नो ब्रेक स्टेटमेंट, कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं, एंड लेट्स सपोज आई डू 5, क्या होगा? रन करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, कोई एरर नहीं आई, ठीक है। लेकिन देखो क्या हो रहा है, केस 5 भी आ रहा है और डिफॉल्ट केस भी आ रहा है, केस 5 भी आ रहा है, डिफॉल्ट केस भी आ रहा है। एक्चुअली ब्रेक ना होने की वजह से क्या होता है कि जिस केस पर वो मैच करेगा, है ना, उसके बाद अगर उसे ब्रेक नहीं मिला तो वो रेस्ट ऑफ केसेस को भी क्या कर देगा? रन कर, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने 5 किया, अगर मैं यहाँ पर 5 की जगह 1 पास कर दूं, ठीक है, तो क्या करेगा? केस 1 भी चलाएगा, 2 भी चलाएगा, 3 को भी चलाएगा, 4 को भी चलाएगा, 5 को भी, एंड फाइनली डिफॉल्ट केस को भी रन करेगा, ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 एंड डिफॉल्ट केस। जबकि हमें करना क्या था? हमें करना ये था कि हम किसी एक केस को ही रन कराना चाहते थे, उसके बाद हम उसको करना चाहते थे टर्मिनेट, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या किया? ब्रेक स्टेटमेंट नहीं। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देंगे तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे? फॉल थ्रो इन ब्रेक, फॉल थ्रो इन स्विच, सॉरी, फॉल थ्रो इन स्विच, यानी कि एक कंडीशन मैच करते वो क्या करेगा? सारे केसेस को रन कर देगा। तो ब्रेक का काम क्या होता है कि एक केस मैच होने के बाद वो उस केस को रन करे और ब्रेक से क्या करें? हम उस स्टेटमेंट से बाहर आ जाए, है ना। देखिए लैडर इफ एल्स में भी यही होता था कि कोई भी एक केस हमारा मैच करता था, कोई भी एक कंडीशन हमारी मैच करती थी, उसके बाद वाली किसी भी कंडीशन को रन नहीं करता था। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ब्रेक देना कंपलसरी होता है, ठीक है। हर एक केस के बाद जो भी स्टेटमेंट आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी आप डिफाइन कर सकते हैं, बशर्ते आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे केस 5 है, तो आप ये चाहें कि भाई मैं यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, पॉसिबल है, कितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो सकती हैं, है ना। ऐसे बाकी में भी हो सकती है नंबर ऑफ स्टेटमेंट। तो लेकिन हमें क्या करना होगा यहाँ पर? उसके बाद हमें ब्रेक देना होगा जिससे हम स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर सकते, ठीक है। एक दूसरा कंसेप्ट होता है कि जैसे सपोज हमें एक ही केस में मल्टीपल चीजें रन करनी है, ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। हमने एक वेरिएबल ले लिया int x इक्वल टू नथिंग राइट नाउ, तो मैंने लिखा कि केस ये हो, या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया केस ये हो, ठीक है, कैरेक्टर में भी हो सकता है, या फिर केस मेरा ऐसा होता है ना ये वाला हो, ठीक है, या फिर
हमारा ऐसे वाला हो या फिर हमारा बस इतना ही मान लेता हूँ। इस किसी भी केस में केस 1 ही प्रिंट करूँ, मैं कुछ भी इनपुट करूँ। देखो तो मैं सबसे पहले पास कर रहा हूँ यहाँ पर ऐसे चेकिंग के लिए 1। देखो क्या आएगा, केस 1 है। मैं रन करा देता हूँ, क्या आ रहा है, केस 1। ठीक है, मैंने 1 की जगह यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, रोमन का 1, रोमन 1 है ये, है ना। तो मैंने यहाँ पे फिर से रन किया एंड यू कैन चेक कि तब भी हमारा क्या आ रहा है, केस 1 आ रहा है। मैंने इसकी जगह यहाँ पर ये आई पास कर दिया कैपिटल रोमन, यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, केस 1 आ रहा है, क्योंकि मैंने एक ही साथ मल्टीपल केसेस को डिफाइन कर दिया, है ना, कि मतलब इनमें से कुछ भी हो तभी क्या करे, केस 1 ही प्रिंट करे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको काम कर सकते हैं। हाँ, बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि केस वैल्यू कभी भी आपकी फ्लोट में नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल लाइक 1.2, 1.1, 1.3 लाइक दिस इज नॉट पॉसिबल एवर। ओके, कभी भी हम अपनी केस की वैल्यू को पॉइंट्स में नहीं दे सकते। ठीक है, इन सॉरी, ये अलाउड नहीं। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन इज I'm giving you one calculator application, printf, I'm taking int a comma b, printf enter a की वैल्यू इनपुट हो गई, scanf address of C, enter B, finally I am writing here printf enter your operation, enter your operation symbol. यहाँ पे scanf percentage C, comma address of operator. ऑपरेटर में हमारा सिंबल आ गया। Let's suppose if OP इक्वल है प्लस, ठीक है, क्या करें, printf percentage D space percentage C space percentage D comma A comma B A comma B comma B comma A plus like this equal to percentage. Next we have, हम इसको as if minus I am taking, so it's a minus 2. इसको आप स्विच से भी कर सकते हैं, मैं एक फाइल से कर रहा हूँ, आप लोगों को स्विच से करना। मल्टीप्लिकेशन A into B डिवीजन, और यहाँ पर हमने कंडीशन दे दी if b इक्वल हो 0, है ना। तो क्या कहे, एक मैसेज दे दे printf
नॉट डिवाइड बाई 0, ठीक है, नॉट डिवाइड बाई 0, एल्स तो ये करेगा, ठीक है, ए डिवाइड बाई बी, तो यहाँ पर हम कर देते हैं परसेंटाइल एफ और इसको कर देते हैं हम फ्लोट में कन्वर्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग कर देते हैं एल्स इफ modulus and percentage and modulus, और यहाँ पे फाइनली else में डाल देते हैं f invalid operator, बस इतना करना है। चलिए तो रन करते हैं इसे जल्दी से। ओके, अच्छा, सेमीकोलन, ठीक है, मैंने किया 10 20 and the operation symbol invalid operator. Oh yeah, let's run again. Okay, double F LUSH flush STDIN रन करते हैं, ठीक है। फाइंड टू 10 20, सिंबल हमने किया प्लस, ये क्या हुआ? अच्छा, माय मिस्टेक, सिंगल कोट में आएगा ना, सिंगल कोट में आएगा। नहीं तो इसको स्ट्रिंग मान लेगा, ठीक है। अब सही, ठीक है। 12 + 23 = 35। अगेन आई रन, 10 5 by input divide symbol, मैंने दोबारा 10 5 and input divide symbol, ठीक है। 10 divided by 5 2.000, ये गलत आ रहा है ना, नहीं सही आ रहा है, बस इसमें 0.2f लगा दिया, ठीक है। मैंने इनपुट किया 90 3 और मॉड्यूलस, ठीक है। तो 90 मॉड्यूलस 3 0, क्योंकि 3 3 9 0, रिमाइंडर 0, ठीक है। सो दिस इज सम कैलकुलेटर एप्लीकेशन आई डिड फॉर यू। रिव्यू दिस। दो वैल्यू हमने इनपुट करी, एक ऑपरेशन के लिए
ऑपरेशन के लिए ऑपरेटर इनपुट किया सिंबल, ठीक है, प्लस SDIN लगाया है क्योंकि ये इसको ले नहीं रहा था, ये बफर मेमोरी को क्लियर करने के लिए होता है। जब भी कैरेक्टर के साथ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद काम करेगा, ठीक है। मैंने 23 इनपुट किया, उसके तुरंत बाद ये अपने आप ले गया एंटर या ऑपरेशन सिंबल। यहाँ पर इसने हमसे यूजर से इनपुट ही नहीं मांगा जैसे पहले मांग रहा था। क्योंकि कैरेक्टर के केस में ऐसा कई बार हो जाता है कि वो डायरेक्टली बफर वैल्यू यहाँ पर ले लेता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये लगा देते हैं फ्लश, ठीक है, फ्लश STDIN स्टैंडर्ड इनपुट। ये कैरेक्टर से पहले जनरली यूज़ किया जाता है जब हम कैरेक्टर इनपुट करते हैं, ताकि उसकी बफर मेमोरी को क्लियर करें। ठीक है, अभी दोनों में डिफरेंस देखना कि मैं यहाँ पर रन करूँगा, मैंने किया 12, ठीक है। अभी ये सिंबल पूछ रहा है, पहले हमसे सिंबल नहीं पूछ रहा था, सीधे कर रहा था कि इनवैलिड, ठीक है। सो इनपुट माइनस, ठीक है, 12 माइनस 22 माइनस 10 इज द आउटपुट। सो ये हमने आज ये डिस्कस किया, आपको स्विच स्टेटमेंट का डिस्कस किया और ये हमने डिस्कस किया, ठीक है बच्चों।